अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा जो है वो डेटा माइनिंग है। डेटा माइनिंग जो है वो आपका एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिससे आप एक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से जो है वो आप वैल्यूबल इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल रहे होते हो, जो कि आपके बिजनेस डिसीजंस के लिए जो है वो बड़ा क्रूशियल होता है। ठीक है, तो डेटा माइनिंग के अंदर जो है आप क्या कर रहे होते हो, आप जो है वो एनॉमलीज निकाल रहे होते हो। एनॉमलीज मतलब जो नॉर्मल से हटके हो, कोई ऐसी चीज जो कि पैटर्न में ना उतरती हो। ठीक है, आप पैटर्न्स निकालते हो, आप कोरिलेशन निकालते हो कि कि इन चीजों का आपस में क्या कोरिलेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग एक लार्ज डेटा सेट से जो है वो हम लोग ये सारी चीजें प्रिडिक्ट करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये डेटा माइनिंग जो है वो बहुत सारी टेक्निक्स जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे उन टेक्निक्स को हम लोग देखेंगे भी। और इनसे क्या होता है कि हमें जब ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन जब हमें मिल रही होती है और ये हमें जो इंफॉर्मेशन निकाल के दे रहा होता है, तो उसमें से हमारे बिजनेस को जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, हम लोग अब अपना जितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ जाती है, हम लोग जो है वो अ, अपने इन्वेस्टमेंट को जो है वो कट ऑफ भी कर रहे होते हैं, कि पैसे बचा रहे होते हैं, और डिफरेंट इन डिसीजन से जो है वो हमारे बिजनेस को जो है वो एंड में फायदा ही हो रहा होता है। और इससे हमारा जो है वो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप भी जो है वो बेहतर हो रहा होता है। बहुत सारे जो हम लोग ले रहे होते हैं विदाउट इंफॉर्मेशन हम लोग ले रहे होते हैं, उससे भी जो है वो हम लोग बच जाते हैं। हमें पता लग जाता है कि अच्छा ये जो हम लोग डिसीजन लेने लगे थे, ये डिसीजन जो है वो हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं होगा। तो इस तरह जो है वो बहुत सारे जो है वो डेटा माइनिंग के जो है वो फायदे हो रहे होते हैं हमें। एक ब्रीफ जो है वो एवोल्यूशन के अंदर नज़र डालते हैं। सो 1960s के अंदर जो है हमारा जो है वो डेटा कलेक्शन, डेटाबेस की क्रिएशन वगैरह आए, एमएस जो है वो शुरू हुआ था सारा। और नेटवर्क का जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स जो है वो बनना शुरू हुए थे। फिर हम लोगों ने 1970s के अंदर जो है वो हम लोगों ने अपना रिलेशनल डेटा मॉडल और ये रिलेशनल टेबल्स और ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने पढ़ना शुरू की। फिर 1980s के अंदर हमारे पास जो है वो रिलेशनल डेटा मॉडल्स तो चल ही रहे थे। उसके बाद जो है वो उसके अंदर और एडवांस डेटा मॉडल्स वगैरह, एक्सटेंडेड रिलेशनल और ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास आना शुरू हुई। और हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग के काम के लिए और स्पेशल 3D के काम के लिए जो है वो आना शुरू हुआ। आप एप्लीकेशन ओरिएंटेड डीबीएमएस जो है वो उन डीबीएमएस को बोलोगे जो कि सिर्फ एक मकसद के लिए बने होते हैं। मतलब एप्लीकेशन का मतलब क्या है? कोई किसी काम, हम कहते हैं ना कि ये एप्लीकेशन है इसकी, तो एप्लीकेशन का मतलब होता है कि किसी काम के लिए बने हुए थे। तो स्पेशल और आपके जो है वो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग के कामों के लिए जो है वो डेटाबेस सिस्टम्स जो है वो बनना शुरू हुए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास आता है 1990s और आपके 20s, जिसके अंदर जो है वो अब का जो हमारा ज़माना चल रहा है, उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउसिंग और फिर जो है वो मल्टीमीडिया के डेटा बेसिस और वेब डेटा बेसिस जो है वो बनना शुरू है, अब इवॉल्व होना शुरू है। सो डेटा माइनिंग हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? डेटा माइनिंग हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि बहुत सारा हमारे पास जो है वो डेटा है। आप लोगों ने जो है वो बिग डेटा की जो है वो अगर टर्म सुनी होगी, तो हमारे पास जो है वो बहुत सारा डेटा, एवरी डे हमारे पास बहुत सारा डेटा जो है वो जनरेट हो रहा है। ट्विटर के अंदर जो है वो मिलियन ट्रिलियंस जो है वो अकाउंट्स हैं उनके, जो है वो अ, बहुत सारे जो है वो उनके हर रोज जो है वो ट्वीट्स आ रहे होते हैं। आपके फेसबुक के अंदर जो है वो आप पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो। डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया, जितना हमारे मीडिया है उतना ज़्यादा जो है वो सारे हमारे पास डेटा जो है वो हमें सामने नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत कायोटिक डेटा है। कायोटिक डेटा का मतलब कि ये बिखरा हुआ है, हमें इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से जो है वो उसको एंड करें। ठीक है, हर जगह बिखरा हुआ है, हमें नहीं पता कि क्या इसकी, किसको कैसे ऑर्गेनाइज करें। और डिफरेंट जो है वो रिपीटिव डेटा है। ठीक है, एक अगर
वीडियो एक जगह पड़ी हुई है तो वही वीडियो कहीं और भी पड़ी हुई है, अगर एक जगह पोस्ट है तो वही पोस्ट है वो हजारों लोगों ने शेयर किया हुआ है और बिलियंस ऑफ पीपल जो है वो एक ही चीज शेयर कर रहे हैं। तो रिपीटिव डेटा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये नॉइज है हमारे डेटा के अंदर, ठीक है, तो ये नॉइज का मतलब कि ये शोर है बहुत सारा, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा chaotic है। तो डेटा माइनिंग हमें क्या करती है, ये हेल्प कर रही होती है कि इतने सारे डेटा के अंदर सेंस कैसे निकालें हम लोग कि ये डेटा का क्या मतलब निकलता है, ठीक है। एक हमारे पास होता है डेटा, ठीक है, डेटा आपके पास अ, आपके जो है वो बहुत ज़्यादा, जितनी भी आप पोस्ट कह लें, आप उसको मल्टीमीडिया कह लें, आप कुछ भी कह लें इसको, फिर उसके बाद हमारे पास उस डेटा से हम लोग, उस रॉ डेटा से जो है वो हम लोग निकाल रहे होते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिलती है, उस इंफॉर्मेशन के अंदर हम कोई ना कोई पैटर्न देख रहे होते हैं, तो हमें बात समझ में आ रही होती है, तो उस इंफॉर्मेशन से जो है वो हमें मिलती है नॉलेज, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है पूरा, आपके पास डेटा होना लाजमी नहीं है, आपके उसको आप समझो और उसके अंदर से जो है वो कोई काम की बात निकालो, तो ये हमारे पूरे माइनिंग का जो है वो यूज़ है। सो इतने सारे जो हमारे पास डेटा है और हमारे पास इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो इंफॉर्मेशन के अंदर से जो है वो हमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, उस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन से जो है वो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इस पूरे प्रोसेस को निकालने के लिए, अब अगर मुझे सिर्फ एक जो है वो बात पता करनी हो कि लोग, फॉर एग्जांपल अब मेरे पास अगर मैं ट्विटर की एग्जांपल लूँ, तो ट्विटर के अंदर जो है वो बहुत सारे अकाउंट्स हैं और डिफरेंट लोग जो है वो अपने डिफरेंट राय जो है वो दे रहे होते हैं, ठीक है। अगर मुझे ये पता करना हो कि अभी जो गवर्नमेंट है, इमरान खान की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो इतने सारे ट्वीट्स आते हैं, ठीक है, इतने सारे ट्वीट्स में से जो है वो मुझे ये पता करना हो कि ये सारे लोग जो हैं ये इमरान खान के साथ हैं या इमरान खान के खिलाफ हैं या इमरान खान के न्यूट्रल है, मतलब वो कह रहे हैं बस ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होती है, सेंटिमेंट एनालिसिस होती है, ठीक है। सेंटिमेंट एनालिसिस का अगर आपने कभी नाम सुना हो, तो उसमें यही होता है कि आप जो है वो इतने सारे पोस्ट जो है वो आप सारे देख रहे होते हो, ठीक है। अब ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पोस्ट को जो है वो सर्च करूं, सॉर्ट आउट करूं कि ये जो है वो इसके खिलाफ था, ये इसके जो है वो न्यूट्रल में है, ये इसको जो है वो अच्छा समझता है, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ हमें करने के लिए, इसके लिए जो है वो हमें डेटा माइनिंग की ज़रूरत है, इसके लिए हमें डेटा वेयर हाउसिंग की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमें बेसिकली एक्सलरेट करता है कि हम ये डिसीजन बना सकें कि ये गवर्नमेंट जो है वो अच्छी गवर्नमेंट है या ये गवर्नमेंट जो है वो बुरी गवर्नमेंट है, न्यूट्रल की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये सिर्फ इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए हमें मिलियंस ऑफ पोस्ट को जो है वो पूरा मायना करना पड़ेगा, उसकी सेंटिमेंट एनालिसिस करनी पड़ेगी और उस सेंटिमेंट एनालिसिस के बाद जो है वो हमें पता लगेगा कि हम एक इन्फॉर्म डिसीजन में पहुंचेंगे कि हाँ हमें किस तरफ जाना चाहिए। सो ये हमारी जो है वो डायग्राम है, ठीक है, ये हमारा जो है वो ये पूरा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर पहले आपको जो है वो अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद जो है वो आपका जो डेटा है उसको अंडरस्टैंड करना है, उस डेटा को प्रिपेयर करना है, उसके बाद जो है वो उसको मॉडल बना के और उसकी वैल्यूएशन करके फिर आप जो है वो डिप्लॉयमेंट की तरफ जाता है। वैल्यूएशन अगर सही नहीं हुई तो फिर आप वापस रीथिंक कर रहे होते हैं इन चीज़ों को। उसको आगे देखते हैं कि क्या चीज़ है। जब हम लोग बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमारा जो बिजनेस है उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। हम लोग क्यों बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, हम लोग कौन सी ऐसी चीज, हम लोग कौन सा ऐसे प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मुझे पाकिस्तान में जो है वो एक मोबाइल की कंपनी खोलनी है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास कोई ऐसी कंपनी नहीं है, कोई ऐसे लोकल मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, ठीक है। मैं एक मोबाइल की कंपनी खोलना चाहता हूँ, मैं जो है वो, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि मैं मोबाइल जो है वो पाकिस्तान के अंदर लोकली मेड सेल करूँगा।
ठीक है, तो फिर हमें फिर अपना डेटा अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, डेटा अंडरस्टैंड के अंदर मेरा डेटा कौन होगा? मेरे डेटा में जो है वो कस्टमर्स होंगे। ठीक है, डेटाबेस के अंदर मेरे कस्टमर्स होंगे। ये कौन ऐसे कौन सी टारगेटेड ऑडियंस है जिनको मुझे जो है वो अ, ये मोबाइल मैं जिनको बेच सकता हूँ। ठीक है, तो हमें एक काइंड ऑफ इनिशियली एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कौन लोग मोबाइल खरीदते हैं, उनकी कितनी सैलरी होती है, या वो किस कौन सी ऐसी जो है वो कंपनी है जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बहुत सारा डेटा होगा, डिफरेंट डेटा होगा, बहुत सारे जो है वो सर्वेज होंगे कि आपके जो है वो कौन कौन जो है वो किस तरह का फीचर्स जो है वो मोबाइल में देखना चाहते हैं, और डिफरेंट तरह का जो है वो हमारे पास एक डेटा आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग उस डेटा को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, उस डेटा को प्रिपेयर करना एक सबसे ज़्यादा जो है वो टाइम कंज्यूमिंग हमारे पास जो है वो काम हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमें उस डेटा को जो है वो क्लीन करना होता है और प्री प्रोसेस करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी ने जो है वो लिखा ही नहीं है कि मेरा जो है वो कौन से फीचर मुझे एक मोबाइल के अंदर पसंद है। ठीक है, तो वो सारे नल वैल्यूज डालेगा या फिर वो टिक नहीं करेगा, या जो भी इस तरह का जो भी फॉर्म का मैंने जो है वो रखा होगा, तो उसमें जो है वो मिसिंग वैल्यूज आएंगी। हो सकता है किसी ने जो है वो गलत जगह टिक किया हुआ हो सकता है, मतलब काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें होती हैं, और आपको जो है वो उस डेटा को क्लीन करके और प्रोसेस करके अंडरस्टैंडिंग वाले फॉर्म में जो है वो लेकर आना होता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाती है मॉडलिंग। ठीक है, उस प्री प्रोसेस डेटा जो हमारे पास होता है उसको हम क्या कहते हैं, उनको जो है वो एल्गोरिथम्स जो है वो हम लोग लगा रहे होते हैं। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं ये मैं आपको जो है वो बाद में जो है वो आगे बताऊंगा। लेकिन एल्गोरिथम से हमें जो है वो एनालिसिस करके बेसिकली वो बता रहा होता है कि आपके जो है वो ये पैटर्न्स जो है वो नज़र आए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि यार लोगों को जो है वो टच स्क्रीन मोबाइल अब ज़्यादा पसंद है, तो वो उसमें जो है वो मुझे एनालिसिस करके बताएगा कि हाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्या कहते हैं फीचर्स जो है वो टच मोबाइल है, या फिर लोगों को जो है वो या लोगों को जो है वो बड़ी बैटरी जो है वो मोबाइल्स के अंदर पसंद है। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के जो है वो एनालिसिस मुझे जो है वो करके बताएगा कि इसमें जो है वो ये चीज़ें जो है वो लोगों को पसंद आ रही हैं। फिर उसके बाद जो है वो हमारी जो है वो एवेल्युएशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि यार मैं जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये मोबाइल बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो है वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल भी है जो कि मुझसे वो मांग रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये एक तरह से हम लोग ये देख रहे होते हैं कि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उस पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे, वो कितने एक्यूरेट है, वो कितने जो है वो कितना जो है वो उसमें एक्यूरेसी है। तो वो सारी चीज़ें हमें जो है वो देखनी होती है कि यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके बाद जो है वो हम लोग डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं। डिप्लॉयमेंट आपके जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो एक सिंपल रिपोर्ट हो सकती है, आपका जो है वो एपीआई, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हो तो वो एक हो सकता है उसका एपीआई हो। अच्छा, जो डेटा माइनिंग की जो फील्ड हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारी जो है वो फील्ड कहलाती है डेटा साइंस की। ठीक है, डेटा साइंस के अंदर आपके पास जब हम डेटा माइनिंग की बात कर रहे होते हैं, तो डेटा माइनिंग के अंदर आपकी जो है वो स्टैटिस्टिक्स आ जाती है। ठीक है, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है, और अब फिर उसके बाद जो है वो आपकी मशीन लर्निंग भी आ जाती है। तो इन तीन चीज़ों से मिलकर जो है वो आपका बना हुआ होता है डेटा माइनिंग। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये मेन जो थ्री हैं वो ये है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपकी डेटा माइनिंग की सबसे बेस है। ठीक है, और आपकी मशीन लर्निंग जो हम लोग एमएल जो है वो आजकल हम लोग बहुत सुन रहे हैं, उनके एल्गोरिथम की भी बेस जो है वो आपकी स्टैटिस्टिक्स है। सो स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपकी एक स्टडी होती है जिसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, ठीक है, एंड स्टडिंग डेटा एंड कम अप इन रेफरेंस सॉरी इन्फेरेंस एंड प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर। सो बेसिकली आप लोग क्या कर रहे होते हो कि आप लोग सारा डेटा कलेक्ट करते हो। ठीक है, उसको एनालाइज करते हो, उस डेटा को स्टडी करते हो, और फिर उसके बाद जो है वो उसमें से पैटर्न्स निकालते हो, उसमें जो है वो प्रेडिक्शन करते हो कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए। ठीक है,
स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपकी समराइजेशन के लिए यूज़ हो रही होती है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्टिव चीज़ें जो है वो उसमें से निकाल रहे होते हैं कि अभी इस वक्त जो है वो या पिछले उसमें क्या हुआ था, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप मीन की बात करो, मीडियन, मॉड और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने, स्टैंडर्ड डेविएशन और ये वेरिएंस और परसेंटाइल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आप लोगों ने जो है वो सुना होगा। जब हम लोग जो है वो हर साल जो है वो मरदमशुमारी होती है, या हर 5 साल के बाद जो है वो मरदमशुमारी होती है, तो उसमें क्या हो रहा होता है, वही स्टैटिस्टिक्स के ही जो है वो फार्मूलाज लगा के देख रहे होते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कितने लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, कितने लोग जो है वो कौन सी उम्र के हैं, कौन से कितने घर में जो है वो कितने कितने लोग हैं, ये कितने लोग जो है वो कितना कमा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या कर रहे होते हैं, तो डेटा के अंदर से जो इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है कि प्रेजेंटली अभी क्या जो है वो हमारे सूरत हाल अभी क्या है। सो स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारे मदद कर रही होती है जितने हमारा डेटा होता है, जितना हमारा जो है वो नंबर्स होते हैं उनको समराइज करने में और उसमें से हिडन इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। फिर हम आ जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी यूजिंग विच वी कैन क्रिएट इंटेलिजेंट सिस्टम्स दैट कैन सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। आपके जो ऐसे सिस्टम्स आप बनाओ कि जिसमें जो है वो लगे कि यार जैसे ह्यूमन सोचते हैं वैसे ही वो सिस्टम सोच के खुद ही काम करे, ठीक है, या इंटेलिजेंटली काम करे। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनको हम खुद बताते हैं कि क्या करना है। जो आपके नॉर्मल सिस्टम्स होते हैं आपको उनको बताना पड़ता है कि ये क्या चीज़ जो है वो क्या है, उनको लेबल करना पड़ता है या उनको जो है वो बताना पड़ता है कि देखो ये चीज़ जो है वो ये चीज़ है। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं वो चीज़ को जो है वो खुद ही ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जज कर बता सकते हैं कि ये चीज़ ये है, ठीक है। अब ये कैसे होता है इसको मैं आगे जो है वो मैं आपको और बताऊंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है ना डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है। जिसमें एक तो आती है मशीन लर्निंग जो हम आगे पढ़ रहे हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कितना चाहिए वो हम लोग इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं कि मशीन ट्रांसलेशन, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन आपकी जो चल रही होती है कि आप जो है वो सिंधी से उर्दू में जो है वो उसने ट्रांसलेट कर दिया, या जैसे आपके पास जो है वो बॉट्स आपके पास बहुत सारे आ गए, ठीक है। उस बॉट्स में से क्या आप लोग खुद ही जो है वो बात कर रहे होते हैं, वो आपको जवाब दे रहे होते हैं अपने हिसाब से। और आपके पास जो है वो टेक्स्ट जनरेशन भी जो है वो आ गई है कि आप ORC के वो खुद ही जो है पढ़ के वो उसका जो है वो मतलब निकाल दे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हम लोग नेशनल प्रोसेसिंग NLP के अंदर जो है वो हम लोग देख रहे होते हैं। और कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस भी जो है वो आ गई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी जुमले के अंदर कमाल यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो कमाल जो है वो एक कमाल मतलब बहुत अच्छा कुछ हो गया हो जाए तो कहते हैं कि कमाल कर दिया, या फिर कमाल जो है वो किसी बंदे का भी नाम हो सकता है। तो वो जो है वो लैंग्वेजेस के अंदर पता कर रहा होता है कि अच्छा ये जो है वो नाम है और ये जो है वो हमारा वर्ब है, या इस तरह करके कोई उस पे है। तो इस तरह जो है वो डिफरेंशिएट कर रहा होता है, इंटेलिजेंटली जो है वो देख रहा होता है, जज करता है कि ये अच्छा ये इस कॉन्टेक्स्ट से बात हो रही है तो ये नाम होगा, इस कॉन्टेक्स्ट से बात हो रही है तो ये वर्ब होगा। फिर आ जाते हैं विजन। विजन के अंदर हम लोग जो है वो देख रहे होता है कि इमेज रिकग्निशन आपका जो है वो ORC जो है, और आपका जो है वो फॉर एग्जांपल अगर मैं आगे जो जियो टैगिंग कह रहा हूँ, जो फेस टैगिंग आपकी जो है वो फेसबुक में अब होती है। जैसे ही आप एक पिक्चर अपलोड करते हो तो फ़ौरन बता देता है कि अच्छा ये आपकी पिक्चर है, ये आपके दोस्त की पिक्चर है, उसको टैग करना पसंद करोगे या नहीं। तो ये चीज़ें जो है वो आपकी विजन रिकग्निशन सॉरी इमेज रिकग्निशन के अंदर जो है वो आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि इमेजेस को देख के जो है वो उसका सेंस बना लेते हैं। जैसे हम लोग अपनी आंखों से देख के जो है वो हमें पता होता है कि अगर हमारे सामने एक गाड़ी खड़ी है तो हम लोग उसको देख के बता सकते हैं कि अच्छा ये गाड़ी है। तो इस तरह की जो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि विजन पे काम कर रही होती है, वो इसका ये होती हैं। फिर उसके बाद हमारी जो है वो स्पीच आ जाती है। आपने डिफरेंट बॉट्स वगैरह जो है वो देखे होंगे, और हमारे पास जो है वो अब किताबों में जो है वो ये भी, अगर आप PDF जो है वो कभी खोलो तो उसमें जो है वो ये भी ऑप्शन होता है कि स्पीच टू टेक्स्ट, कि वो खुद ही जो है वो स्पीच पढ़ के, टेक्स्ट पढ़ के जो है वो आपको बताना शुरू कर देता है, या फिर हम लोग बोल रहे होते हैं इंग्लिश में तो वो उसको जो है वो राइट डाउन कर रहा होता है। ठीक है। और प्लानिंग, और फिर उसके बाद रोबोटिक्स। रोबोटिक्स, अच्छा, ये सारी की सारी जो फील्ड्स में आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है। कुछ काम मतलब ऐसा नहीं है कि स्पीच का काम से स्पीच में ही हो रहा है। अगर आप एक रिपोर्ट बनाओ तो उसके अंदर जो है वो स्पीच का काम भी हो रहा होगा, विजन का काम भी हो रहा होगा, नेशनल प्रोसेसिंग का भी काम हो रहा होगा, मशीन लर्निंग का भी काम हो रहा होगा। तो डिफरेंट एक सिस्टम के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ नहीं, सारी की सारी चीज़ें जो है वो मिलकर आपके जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम्स बना रही होती है। फिर हम लोग आ जाते हैं मशीन लर्निंग पे। ठीक है। मशीन लर्निंग जो है वो आपकी एक सब फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की। ठीक है। जो आपके क्या कर रही होती है, अनेबल कर रही होती है कि वो अपने जो मशीन्स है आपकी, आपके जो कंप्यूटर्स, आपके जो मशीन्स हैं, वो आपके पास डेटा या आपके पास एक्सपीरियंस से जो है वो लर्न करे, और हमें उनको प्रोग्राम ना करना पड़े कि आगे क्या करना है। सो हम लोग जो है वो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, और बहुत तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ रही है। ठीक है। हर दिन कोई ना कोई जो है वो न्यू एल्गोरिथम जो है वो उसके अंदर शामिल होता जा रहा है। तो ये बहुत ही समझो बहुत ही अभी जो है वो तेज़ी से बढ़ने वाली, जिसको कह रहे हैं, ये फील्ड है। सो ये जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है वो समझो एक अंदर ही आती है। ठीक है। और ये बेसिकली पूरी फील्ड ये है कि आप अपनी मशीन्स को जो है वो ट्रेन करो कि वो आगे जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो आपको प्रोवाइड करे। अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में समझा सकूं तो इस तरह बोलूँगा कि अगर आप एक छोटे से बच्चे को जो है वो जब आप सिखाना शुरू करते हो और उसको इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता होता, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके सामने जो है वो एक बिल्ली की तस्वीर रखेंगे, एक जो है वो डॉगी की तस्वीर रखेंगे। ठीक है। और फिर उससे पूछेंगे, अगर वैसे ही हम लोग उससे पूछें, ठीक है, कि ये क्या चीज़ है, तो वो नहीं बता सकेगा कि ये बिल्ली है या ये कुत्ता है। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग उसको बताएं कि बेटा ये जो है वो बिल्ली है, ठीक है, और ये जो है वो एक डॉगी है, तो वो अगली बार उसको हो सकता है गलत बताए कि वो बिल्ली को जो है वो कुत्ता कहते हैं, और कुत्ते को जो है वो बिल्ली कहते हैं। ठीक है। कभी बच्चा जो है वो उसको ग्रास्प ना कर पाए। लेकिन अगर उसको बार बार रिपीट करते जाएं कि देखो ये बिल्ली है, ऐसी दिखती है, ठीक है, वो बार बार जो है वो ऐसे ऐसे अब क्या हो रहा है, वो ट्रेंड हो रहा है। उसको पता है कि अच्छा अब जो है वो ये मुझे इसको बिल्ली कहना है क्योंकि ये ऐसे दिखती है, और उसको वो रिकग्नाइज करना शुरू हो जाएगा थ्रू एक्सपीरियंस। जब वो जो है वो रिकग्नाइज करेगा कि हाँ ये बिल्ली है, तो अगली बार जब भी आप उससे पूछोगे कि ये क्या चीज़ है, तो वो बताएगा कि हाँ ये बिल्ली है या ये कुत्ता है। ठीक है। तो ये इसी तरह जो है वो आपकी मशीन्स को भी हम लोग लर्न करवा रहे होते हैं। ठीक है। यही आपकी जो है वो मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग के अंदर भी हम लोग यही कर रहे होते हैं। तो अब हमें जो है वो उस बच्चे को बार बार नहीं बताना पड़ेगा कि ये जो है वो कौन सा एनिमल है या क्या। ठीक है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि फिर कभी प्रोग्राम करना नहीं पड़ेगा, तो उसको ऑलरेडी जो है वो अपने एक्सपीरियंस से पता होगा कि ये क्या चीज़ है, हमें बार बार नहीं बतानी पड़ेगी। सो इसी तरह जो है वो ML या मशीन लर्निंग जो है वो इसी तरह काम कर रही होती है। ये कुछ आपके जो है वो एप्लीकेशंस है, ठीक है, जो कि मशीन लर्निंग की होती है। एक तो आपके सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ठीक है, गूगल की जो कार है। सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में अगर हम लोग देखें तो उस कार को भी जो है वो ट्रेन किया गया होगा। ठीक है। उसको कार को जो है वो ट्रेन किया गया होगा कि भाई ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है, ये पर्सन है, इसको हिट नहीं करना, ये ऑब्स्टिकल है, इसको हिट नहीं करना, रोड के जो है वो पाथ के ऊपर नहीं ड्राइव करना, ये रोड है, इस तरह ड्राइव करना, ये रूल्स है, सारा जो है वो एक्सपीरियंस उसको बताया गया होगा। उसको जो है वो लेबल कर दिया गया होगा कि ये चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है,
और अगर इस जो है वो रोड पे जो है वो आपने जाना है, ठीक है, तो ये गूगल कार्ड्स आपकी आपकी वेब सर्चेस अगर आप देखो तो वेब सर्चेस के अंदर भी यही होता है कि हमें पहले ही पता होता है कि इस बंदे को जो है वो इस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो जब आप गूगल की सर्च बार पे जो है वो फॉर एग्जांपल डेटा लिखोगे तो आगे वो डेटाबेस वो पूरा लिख देगा, क्योंकि उसको पता है कि आप अभी फिलहाल जो है वो डेटाबेस पढ़ रहे हो, ठीक है। तो और आपकी प्रीवियस सर्च हिस्ट्री से भी उसको पता होगा कि हाँ ये डेटाबेस का स्टूडेंट है, ये डेटाबेस ही लिखना चाह रहा होगा। फिर उसके बाद हम लोग फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है वो कहीं पर किसी और मुल्क में गया हूँ और मैंने अपना वहाँ पर कार्ड स्क्रैच किया है, ठीक है, तो वो अब यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं जो है वो पाकिस्तान में ही होता हूँ और मैं पाकिस्तान में ही जो है वो अपना कार्ड जो है वो हैदराबाद या कराची, ठीक है, इधर या लाहौर में जो है वो ज़्यादातर ट्रैवल करता हूँ, तो मैं वहीं पर जो है अपना कार्ड स्क्रैच कर रहा होता हूँ। लेकिन एकदम अगर मैं बगैर बताए किसी और कंट्री के अंदर जाता हूँ, मैं कार्ड स्क्रैच करता हूँ, या फिर मैं किसी और ऐसी सिटी के अंदर चला जाता हूँ जहाँ पर मैं नॉर्मली नहीं जाता, और वहाँ पर मैं कार्ड स्क्रैच कर दूँ तो एकदम मेरा कार्ड ब्लॉक होगा, क्योंकि वो उनको ये क्या होता है आउटलायर या एनॉमली, कि ये पास एक्सपीरियंस है, वो अपना जो है वो देख रहे होते हैं कि पास एक्सपीरियंस है तो ये कभी ऐसा बंदा जो है वो नहीं किया, तो वो फौरन जो है वो कार्ड ब्लॉक कर देते हैं और ये कहते हैं कि फिर आपको कॉल आती है कि आपके पास ही जो है वो आपका कार्ड है, या कहीं जो है वो कोई फ्रॉड हो रहा है या हमने इसलिए आपको फ़ोन किया है, ठीक है। आजकल वो कॉल जो है वो ऑटोमेटिक हो गई हैं कि वो आपको जो है वो कॉल करते हो, कहते हैं कि एक दबाएं या दो दबाएं, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें। सो क्रेडिट स्कोरिंग के अंदर हम लोग जो है वो ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम मेरे पास कार्ड है और मैं जो है वो हर जगह शॉपिंग करता फिर रहा हूँ, मैं अपने पैसे मतलब बहुत ज़्यादा लेट फीस जमा करवा रहा होता हूँ मैं, और सही मेरा क्रेडिट स्कोर बेसिकली ये होता है कि आप कितने जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो अपने क्रेडिट कार्ड के साथ, ठीक है, कि आप अपने टाइम पे जो है वो पैसे भरते हो या नहीं भरते, या कोई पीछे जो है वो आप डिफॉल्टर तो नहीं हो। तो अगर मैं जाता हूँ और मैं जाता हूँ बैंक के पास और मैं उनको कहता हूँ कि यार मुझे जो है वो लोन चाहिए अपना घर बनाने के लिए, तो पहले सबसे वो मेरी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेंगे, ठीक है। तो एमएल जो है वो आपको इसके अंदर जो है वो मदद कर रही होती है कि आपको जो है वो ऑलरेडी आपका एक प्रोफाइल बना के रखा हुआ होता है कि ये बंदा कितना जिम्मेदार है कि ये लोन वापस करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो क्रेडिट स्कोरिंग आपकी जो है वो एमएल के अंदर एक्स्ट्रा काम आ रही होती है। पैटर्न रिकग्नाइजेशन के अंदर मैं बोलूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है वो गूगल मैप्स की बात करूँ तो उनको पता है कि मैं शहर से जो है वो यूनिवर्सिटी जाता हूँ, यूनिवर्सिटी से जो है वो वापस आता हूँ, ठीक है। और एक रूटीन है मेरी कि मैं इस तरह जो है वो जा रहा होता हूँ, और हर रूटीन जो है वो आपका पैटर्न जो है वो देख रहा होता है। तो इस पैटर्न के हिसाब से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक स्मार्ट होम होता, ठीक है, स्मार्ट होम का मतलब ये कि हर चीज़ जो है वो ऑटोमेटेड होती। मैं सुबह उठता तो मेरे जो पर्दे हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ही जो है वो विंडोज़ को जो है वो क्लियर कर देते और बाहर की जो है वो सनलाइट अंदर आ रही होती। कॉफ़ी मेकर जो है वो पता है कि ये 8 बजे उठता है तो 8 बजे जो है वो कॉफ़ी जो है वो बनाना शुरू करते हैं, और फिर कॉफ़ी के बाद जो है वो उसको पता है कि इसको जो है वो न्यूज़ भी देखनी होती है, तो न्यूज़ तो टीवी ऑन हो जाए और न्यूज़ का चैनल ऑन हो जाए, उसको पता होगा कि अच्छा हीटर चलाना है या एसी चलाना है ठंड के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक पैटर्न वो बना रहा होता है, वो रूटीन्स देख रहा होता है, वो देख रहे होते हैं कि अच्छा ये चीज़ें हैं, और इससे जो है वो इसको मैं बेहतर तरीके से जो है वो इसको सर्विस दे सकता हूँ। और पैटर्न ये भी होते हैं कि फॉर एग्जांपल के अ, घरों की प्राइसेस जो है वो कितनी बढ़ रही हैं या स्टॉक प्राइसेस कितनी बढ़ रही हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो आ जाती हैं। तो ये पैटर्न रिकग्नाइजेशन के अंदर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सोशल लिसनिंग एप्लीकेशंस जो है वो ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि जिनमें आप जो है वो क्या कर रहे हो, तो बेसिकली वो आपको जो है वो आप सोशल मीडिया को जो है वो बेसिकली वो सुन रही होती है, ठीक है। तो ट्वीट डेक ट्विटर के लिए है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो आपके फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ब्रांड हूँ तो मेरे जो कस्टमर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, आपस में उनकी क्या बातें चल रही हैं, कि उनको मेरा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, उनको मेरा प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रहा, को कोई कंप्लेंट्स हैं,
तो इस तरह की जो लिसनिंग वाली एप्स होती है ना, लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि वो लिसन कर रहे हैं, मतलब वो डेटा लेकर आता है, उसको जो है वो प्रोसेस करते हैं और हम मुझे जो है वो बता रहे होते हैं कि अच्छा ये आपके कस्टमर जो है वो उनको ये चीज़ें पसंद है, या फिर फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर जो है वो 20 से लेके 30 के बीच के एज ग्रुप में आते हैं, और डिफरेंट तरह की जो है वो इंफॉर्मेशन मुझे दे रही होती है, ताकि मैं उसके हिसाब से अपने जो है वो ब्रांड को चला सकूं, और मैं ज़्यादातर जो है वो उन ऑडियंस को जो है वो टारगेट कर सकूं जो कि मोस्ट लाइकली मेरा जो है वो प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगी। फिर उसके बाद मार्केट प्राइसिंग मॉडल्स आ जाते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइसिंग मॉडल्स के अंदर कि ये बहुत दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोमोस चल रहा होता है कि इसके साथ ये फ्री है, या ये चीज़ जो है वो उसके साथ बिक रही है तो उसकी जो है वो प्राइस पे जो है वो सेल लगा दो, या फिर ईद आ रही है तो ईद पे जो है वो 50% ऑफ कर दो, ताकि लोग जो है वो पुराना जो आपके पास कलेक्शन है वो जाना शुरू हो जाए। और इस तरह के जो है वो डिफरेंट प्राइसिंग जो है वो लग रही होती है। तो उसके बाद जो है वो टैक्स पे बेस सेंटिमेंट एनालिसिस मैं आपको आप लोगों को बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो कितना अच्छा चल रही है, कितना अच्छा नहीं चल रही, तो उसके हिसाब से अगर हम ट्विटर पे जो है वो ये टैक्स बेस सेंटिमेंट एनालिसिस करना शुरू करें, तो इसी तरह जो है वो हम लोग डिफरेंट जो है वो सिनेरियोज को, या हम डिफरेंट जो है वो कि लोग जो है वो एक किस उनके सेंटिमेंट होता है इमोशंस, कि उनके इमोशंस जो है वो किस तरफ जो है वो जा रहे हैं, तो हम डिफरेंट सिनेरियोज पे जो है वो इसको परफॉर्म करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है प्रेडिक्शन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स। ठीक है, तो ये आ, आप लोगों ने जो है वो बहुत दफ़ा देखा होगा कि जो स्टॉक मार्केट होती है, ठीक है, तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ठीक है, अगर उसके अंदर अगर आप लोग देखना चाहो तो डिफरेंट अब तो एप्स भी आ गई हैं जो कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो करवाने की कोशिश कर रही होती हैं कि आप इन्वेस्ट करें, और फिर अकॉर्डिंग टू 10 years ऑफ डेटा के पिछले इतने सालों में जो है वो ये प्राइस ऐसे अप गई थी और फिर ऐसे डाउन आई थी, और ये सारी प्रेडिक्शन ऑफ सक्सेस और फेलियर्स जो है ना, उधर जो है वो हमारा वही एनालिसिस एमएल जो है वो कर रहा होता है। तो बाकी जो है वो ऑनलाइन आपके जो है वो रिकमेंडेशंस, और आपके जो है वो ई कॉमर्स साइट्स पे जो है वो ऑफर्स जो चल रही होती हैं, वो आपकी सारी जो है वो रेकमेंड सिस्टम के, इसने अगर ये एक्शन मूवी देखी है तो इसका मतलब हो सकता है कि इसको सारी एक्शन मूवीज और दिखाओ इसी जॉनरा की, या फिर इसी ईयर की, कि अगर इसको जो है वो इस ईयर की जो है वो मूवीज पसंद है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो 90s की मूवी देखता है, तो हो सकता है 90s की मूवी उसको पसंद हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है वो रिकमेंडेशन सिस्टम और ई कॉमर्स भी के फॉर एग्जांपल इसने जो है वो अभी एक शर्ट खरीदी है। मैं बहुत दफ़ा होता है कि अगर मैं जो है वो फेसबुक में बैठा हूँ और फेसबुक में मुझे जो है वो एड्स आ रहे होते हैं और मैं एक शर्ट पे क्लिक कर दूँ, तो मुझे जो है वो अगले 3-4 ऐड जो है वो किस शर्ट्स के ही आ रहे होते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे। ठीक है, तो ये सारे रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं। सो एआई हमारे पास जो है वो सबसे ऊपर है कि ये एक हमारी फील्ड है जिसके अंदर जो है वो आपकी मशीन लर्निंग आती है, और मशीन लर्निंग के अंदर जो है वो आपकी एक डीप लर्निंग आती है। डीप लर्निंग जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर काम कर रही होती है। ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं लाइटली जो है वो इसको आगे अगर मुझे इसको मैं समझा दूंगा। और ये सारा हमारा मिलके जो है वो डेटा साइंस हम लोग का जो है वो पीछे बैकएंड पे जो है वो हमारी डेटा साइंस ही काम कर रही होती है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो है वो डिफरेंट आपकी जो है वो शाखें निकल रही होती हैं, जो हम लोग पीछे जो है वो सारी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे जो है वो एआई के एरियाज हैं जो कि ट्रांसलेशंस हैं, और ये डिफरेंट जो है वो अलग अलग इनकी जो है वो फील्ड्स हैं। और ये डिफरेंट जो है वो जितने भी एआई हैं वो एमएल और ये डीप लर्निंग जो है वो साथ मिलके, और ये डेटा साइंस जो है वो साथ मिलके इन सारे उस पे जो है वो एप्लीकेबल हो रही होती है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पहले हमारी 1960s के अंदर जो है वो सॉरी 1950s के अंदर जो है वो हमारी स्टार्ट होना शुरू हुई थी। ठीक है, 80s तक जो है वो काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है,
ऐसा चेस गेम बन गई है जो कि इंसान जो है वो कंप्यूटर के साथ खुद ही खेल सकता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस तरह होता गया कि आप जो है वो अब चेस में जो है वो उसको हरा ही नहीं सक रहे होते। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है वो इनके जो है वो डिफरेंट जो है वो इनके ईयर्स से एराज हैं। ठीक है, अब हमारा 80s से जो है वो 2010 तक हमारा जो है वो मशीन लर्निंग जो है वो चलता रहा। ठीक है, मशीन लर्निंग के अंदर जो है वो हमें पता लगा कि अच्छा हम मशीन को जो है वो डेटा दे दे और वो उसके बाद जो है वो खुद ही फैसले करती रहेगी। ठीक है, या वो खुद ही चीज़ें जो है वो प्रेडिक्ट करती रहेगी या ऐसा करके हमें जो है वो ये जो है वो हमारा कंसेप्ट जो है वो आने लगे। फिर उसके बाद जो है वो अब 2010 से अब जो है वो हमारे पास चल रहा है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग जो है वो आपका न्यूरल नेटवर्क्स पे जो है वो काम कर रहा होता है। और तो ये समझो मशीन लर्निंग के जो है वो एडवांस फॉर्म है। सो हम लोग स्टार्ट हुए थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, एक तरह से इंजीनियर करना चाह रहे थे हम लोग के इंटेलिजेंस सिस्टम्स बना सके, ऐसे प्रोग्राम्स बना सके। फिर उसके बाद जो है वो हमने वो सारी एबिलिटी जो है वो देना शुरू कर दी कि हमें प्रोग्राम ना करना पड़े, ये खुद ही अपने एक्सपीरियंस से जो है वो आगे जज करे कि क्या करना चाहिए। जैसे इंसान को जो है वो डिफरेंट लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, फिर उसके बाद वो जज करता है कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह जो है वो फिर मशीन लर्निंग की जो है वो थॉट आना शुरू हुई। उसके बाद जो है वो अब हमारी जो है वो कौन सी थॉट आ गई है कि डीप लर्निंग की। ठीक है, डीप लर्निंग जो है वो इसका एडवांस है। और इसमें जो है वो आपके मशीन लर्निंग समझो बड़े डेटा पे काम करता है। बट अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ज़्यादा डेटा होना, तो हमारा जो है वो डीप लर्निंग काम कर रहा होता है। तो डीप लर्निंग जो है वो ऐसे काम कर रहा होता है जैसे आपके दिमाग जैसे न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो आपके दिमाग के अंदर होता है, न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स होते हैं, सॉरी। न्यूरॉन्स जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो आपस में जो है वो डिफरेंट रूल्स के हिसाब से जो है वो काम कर रहे होते हैं। इसी तरह जो है वो आपका डीप लर्निंग है।